नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने तर्क वाक्य की परिभाषा के रूप में देखा था कि तर्क वाक्य भाषा में अभिव्यक्त निर्णय है। आज हम लोग तर्क वाक्य के बनावट पर विचार करेंगे। आज के व्याख्यान का विषय है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशन। तर्क वाक्य में 3 अंग होते हैं। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय और तीसरा संयोजक। उद्देश्य किसी वाक्य के उस भाग को कहा जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य लेते हैं, राम इज मैन। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम राम के बारे में यह बताने का प्रयास करते हैं कि राम एक मनुष्य है। यहाँ हम लोग राम के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसलिए इसे हम उद्देश्य या सब्जेक्ट कहते हैं। किसी तर्क वाक्य में हम उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहते हैं उसे हम विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे राम इज मैन वाक्य में हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि राम एक मनुष्य है। जैसे हम कहते हैं रोज इज रेड, तो यहाँ हम रोज के बारे में यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह रेड है। इस वाक्य में रोज सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और चूँकि रोज के बारे में हम यह बताते हैं कि यह रेड है, इसलिए रेड जो है वो विधेय है। इन दोनों के अलावा हम देखते हैं कि तर्क वाक्य में एक शब्द या शब्द समूह बच जाता है जो न उद्देश्य होता है और न ही विधेय होता है। इस शब्द या शब्द समूह का कार्य उद्देश्य और विधेय को जोड़ना होता है, संयुक्त करना होता है। इस शब्द को हम लोग संयोजक कहते हैं। अर्थात संयोजक किसी तर्क वाक्य का वह भाग है जो उद्देश्य और विधेय को संयुक्त करता है। जोड़ता है, एक साथ समन्वय करता है। यह भावात्मक और
निषेधात्मक दोनों ही रूपों में होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम इज ऑनेस्ट। यहाँ हम देखते हैं कि हम राम के बारे में बता रहे हैं कि राम ईमानदार है। तो राम सब्जेक्ट है, ऑनेस्ट प्रेडिकेट है और इज इन दोनों में संबंध बताता है, इसलिए यह संयोजक। इसी तरह सम मेन आर नॉट वाइज में हम देखते हैं कि सम मेन सब्जेक्ट है, वाइज प्रेडिकेट है और आर नॉट जो है वह संयोजक है। यहाँ आर नॉट निषेधात्मक या निगेटिव संयोजक। इसी तरह दशरथ इज फादर ऑफ राम में दशरथ सब्जेक्ट है, फादर ऑफ राम प्रेडिकेट है और इज कोपुला है। इसी तरह एक अन्य वाक्य में आई एम ए टीचर, यहाँ आई सब्जेक्ट है, ए टीचर प्रेडिकेट है और एम संयोजक। तो यहाँ हम देखते हैं कि उद्देश्य वैसा शब्द या शब्द समूह है जिसके बारे में किसी तर्क वाक्य में कुछ कहा जाता है। विधेय वैसा शब्द या शब्द समूह है जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहता है, और संयोजक वैसा शब्द या शब्द समूह है जो उद्देश्य और विधेय के बीच संबंध स्थापित करता है। इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि तर्क वाक्य के 3 भाग हुए: उद्देश्य, विधेय और संयोजक। संयोजक की संख्या सीमित है। ये कुल 6 हैं। इनको ये हैं इज नॉट, आर नॉट, एम और एम नॉट। इस तरह तर्क वाक्य के 3 भाग हुए: उद्देश्य, विधेय और संयोजक। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसी के आधार पर हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।